हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेघाय नामक पाठ से आज पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई। पहला, बयार नाचती गाती चलने लगी। दूसरा, पेड़ झुकने लगे, मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों। तीसरा, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी। चौथा, नदी मानो बाकी नज़र उठाकर ठिठक गई। चौथा, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ की शाखाओं में छिप गईं। तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। धारासार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। धूल यह अतीत के आगमन से अति उत्साहित घर की चंचला ज्योति की प्रतीक है। पेड़ पेड़ आम ग्रामीण व्यक्ति का प्रतीक है, जो किसी शहरी मेहमान के आने पर उसे गर्दन उठा उठा कर देखता है। नदी गांव की होती है, जो शहरी मेहमान को आया देखकर रसमयी चितवन से उसे निहारते हुए ठिठक जाती है। लता बिना वेदना में तड़पती गांव की बहुएं हैं, जो बादल के देर से आने पर अपना मान प्रकट करती हैं। ताल घर का अंतरंग सदस्य है, जो बादल के स्वागत में मानो पानी की परात भर लाया है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से छिपकर देखा, क्योंकि वह माननीय है। वह अपने मेहमान के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती। भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खोल गई है भ्रम की। ख, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। उत्तर है, गांव की बहुएं अपने प्रिय से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा था कि आप नहीं आओगे, परंतु तुम आए, इसलिए मेरे मन का जो संदेह था वह समाप्त हो गया। प्रतिकार्थ, अकुलाए ग्रामवासी तड़प कर कहने लगे, हमें क्षमा करो, हमने सोचा था कि बादल नहीं बरसेगा, परंतु हमारा यह भ्रम टूट गया। ख, बादलों के आने पर नदी मद भरे वेग से बहने लगी, उसका जल साफ स्वच्छ दिखने लगा। मेहमान के आने पर गांव की 9 वधुएं बाकी दृष्टि से उसे निहारने लगी। वे अपने घूंघट खोल खोल कर उसे देखने लगी। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है, मेघ के आने से बयार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धारासार वर्षा हुई। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं युवतियां
प्रसन्न हो उठी। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगी। अतिथि की प्रिया मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, मेघों के लिए बन ठन के और संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर गाँव वासियों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास होता है जैसे कि किसी सदे संवरे मेहमान के आने पर होता है। अतः मेघों के लिए सजे संवरे शहरी मेहमान का उपमान बिल्कुल ठीक है। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। उत्तर है, इस कविता में गांव के किसी मेहमान के आने पर छाए उल्लास का वर्णन हुआ है। गांववासियों का उत्साह, खुशी और जिज्ञासा से मेहमान को देखना, बूढ़ी स्त्रियों का उनकी मंगल कामना करना ग्रामीण परंपरा है। मेहमान के आने पर उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी की परात देना भी एक परंपरा है। इससे ग्रामवासियों की अतिथि सत्कार की भावना प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर है, मेघ रूपी शहरी मेहमान के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई मेहमान के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि वे मेहमान के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर मेहमान को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो वर्षों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब मेहमान के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा।